सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। बेटा याद रखा करो, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। विटगेनस्टाइन का है, लिख देता हूँ मैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे एक अपने लिए ऐड कर लेना। ठीक है, तो याद रखना। ठीक है, विटगेनस्टाइन का, ओके। चलो आगे आते हैं, तो आइसोमेरिज्म की बात करते हैं। ठीक है, मैंने बोला देखो हिंदी में समझाया और क्या इतने अच्छे से बताया था उसने एकदम, मतलब। चलो, आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है समझो, ठीक है। बहुत ही सिंपल सी चीज है। आइसोमेरिज्म का मतलब होता है सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज, दैट्स इट। ठीक है, क्या आपका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, वो सेम होगा और प्रॉपर्टीज क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। तो लिख लो। अब देखो, आज की क्लास इजी होगी बट जो नेक्स्ट क्लास से होगा ऑनवर्ड वो थोड़ा सा टफ होगा। ठीक है, मतलब जब मैं पढ़ता था, जैसा मैंने बताया था, आयनिक मुझे टफ लगता था, आपको नहीं लगा क्योंकि मैंने इतने अच्छे से पढ़ा दिया। बट तो ऐसे ही मुझे आइसोमेरिज्म टफ लगता था। ठीक है, टफ है नहीं बट, ठीक है। एक्चुअली प्रॉब्लम ये थी कि मेरे अंदर इमेजिनेशन की थोड़ी कमी थी, टू बी प्रिसाइज। ठीक है, कि जैसे मुझे जो इमेजिनेशन वाले टॉपिक्स होते हैं जैसे कि पीएनसी एंड ऑल दैट, उसमें भी दिक्कत आती थी। तो ऐसे ही आपको अगर आती है तो आएगी, तो आपको हार्ड वर्क की जरूरत है। ठीक है, मैं सिंपल सा पहले से बता दूं, अगर आपको नहीं इमेजिन होती चीजें ढंग से तो आपको हार्ड वर्क की जरूरत होगी इस टॉपिक में। ठीक है, अगर इमेजिनेशन अच्छी फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी, कि बहुत इजीली आप तोड़ के देख सकते हो। हाँ, क्वेश्चन हो जाएंगे तो अच्छी है, नहीं होंगे तो नहीं अच्छी है। ठीक है, और कुछ है ही नहीं इसमें, क्योंकि इसमें कोई ना फॉर्मूला है ना कुछ है, प्योरली इमेजिनेशन है, अगर आप इमेजिन कर सकते हैं। ना कोई फॉर्मूला है। तो आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है, आपका अपने स्कूल में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। ठीक है, कितने लोगों ने पढ़ चुके हैं स्कूल में थोड़ा सा? आते 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 कोई बात नहीं। तो देखो, आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है कि एक मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट उनकी प्रॉपर्टीज क्या हो, फिजिकल एंड केमिकल अलग अलग हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म बोलते हैं। लिख लो। कंपाउंड विद द सेम जनरल फॉर्मूला, तो जल्दी जल्दी लिखना, ठीक है, कुछ है नहीं लिखाने के लिए ज्यादा। कंपाउंड विद द सेम जनरल फॉर्मूला but different physical and chemical properties, but different chemical and physical properties, different chemical and physical properties। आपके स्कूल के एग्जाम्स कब से हैं? 30 जनवरी। सारे एस्ट्रा वाले हो क्या तुम? सर 16। ठीक है ठीक है, मतलब अर्लीस्ट ऑफ 30 है ना? ठीक है, और कितने दिन होते हैं? कौन से स्कूल में होगी? कौन से? सर हमारे 16 से है। ये कैसा स्कूल है, मतलब 6 महीने हुए नहीं और एनुअल कराना शुरू कर दिया। क्या यूटी क्या होता है? अरे फाइनेंस नहीं है। यूटी क्या होता है वैसे? यूनिट, यूनिट समझ में आती है मुझे। ओके, चलिए, तो हम क्या कहते हैं कि अब देखो, जैसे इसका एक एग्जांपल लेते हैं, सिंपल सा एग्जांपल। देखो, जैसे मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था, ये क्या है आपका, एक नॉर्मल ब्यूटेन है। ठीक है, अगर इसकी बात करते हैं, ये क्या है आपका, आइसोब्यूटेन है। ठीक है, तो मैंने समझाया था आपको कि इसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी उसकी प्रॉपर्टीज से क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। कि जैसे इसका बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा आपका, हायर होगा, और इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, लोअर होगा। क्यों? क्योंकि इसके जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या आ गई, एक राउंडनेस आ गई है, जबकि उसका स्ट्रक्चर क्या है, फ्लैट है। तो वहां के उसके जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होंगे उनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा, तो ज्यादा स्ट्रांगली बॉन्डेड होंगे। यहाँ पे क्या होगा, उतनी स्ट्रांगली बॉन्डेड नहीं होंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे आपका प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाएंगी, जबकि यहाँ पे क्या है आपका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। तो बेस्ड ऑन दैट आइसोमेरिज्म को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं।
ठीक है, पहले हम पहले पार्ट को डिटेल में पढ़ेंगे, फिर सेकंड पढ़ेंगे। ठीक है, बार बार 50 बार सेम डेफिनेशन लिखने का कोई मतलब नहीं है, बट डिफरेंस लिख लो कि इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल, ठीक है, या इसका एक दूसरा नाम होता है कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म, दूसरा होता है आपका स्टीरियो, या इसको दूसरा नाम होता है स्पेशल, ठीक है, स्पेस आइसोमेरिज्म। तो ये आपके टाइप्स होते हैं जिसको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। ठीक है, उसके बाद पहली हेडिंग डालना है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ठीक है, हेडिंग डालना है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो लिखो हेडिंग व्हेन, आई मीन उसमें लिखना है स्ट्रक्चरल आइसोमर, हेडिंग में डालना, हेडिंग डालिए स्ट्रक्चरल आइसोमर, लिखिए व्हेन टू और मोर नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, व्हेन टू और मोर नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, व्हेन टू और मोर नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स have and two or more number of organic compounds have same molecular formula but different structural formula। ठीक है, डिफरेंट क्या है यहाँ पे, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। these are called structural isomerism, structural isomers, these are called structural isomers। ठीक है, these are called structural isomers and this phenomena is called structural isomerism। ठीक है, समझ गए। अब इसके टाइप्स पढ़ते हैं। ठीक है, इट इज ऑफ फॉलोइंग टाइप्स, इट इज ऑफ फॉलोइंग टाइप्स, चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, पहला क्या है, चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, लिखो पहला टाइप है स्ट्रक्चरल का, पहला टाइप है चेन आइसोमेरिज्म। क्या पूछ रहे हो, लिखो इन दिस केस, वो बार बार वो चीज नहीं लिखा ना मैं कि मतलब सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा। ठीक है, इन दिस केस द मेन चेन इज डिफरेंट। ठीक है, इन दिस केस द मेन चेन इज डिफरेंट। मेन चेन इज डिफरेंट। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। क्या इस केस में एक अलग केवल CH4 हो गया, क्या कुछ दूसरा चीज कर सकते हो तुम, क्या CH4 में कुछ और कर सकते हो आप, नहीं कर सकते। CH3 CH2 में, CH3 CH3 में कुछ क्या चेन चेंज कर सकते हो, चेन तो दो की है उतनी ही रहेगी, कुछ इसमें कुछ और तो कर नहीं सकते आप। क्या 3 कार्बन में क्या कुछ चेन में चेंज कर सकते हो, कैसे बताइए। हाथ तो करते ना, आप बताइए, नीचे करेंगे देखो, सेम ही चीज तो है, सेम ही चीज तो है। ठीक है, आगे आते हैं, 4 में क्या चेंज कर सकते हो, कैसे, थैंक यू, सेकंड वाले पे क्या, बिल्कुल ठीक है, एक किसी को उठा के क्या कर दो, बीच वाले पे लाओ, तो आइसो हो गया ना, इसे क्या हो गया, तो बोल रहा है क्या, अच्छा नहीं बोल रहा था, तो यहाँ पे क्या हो गया, आइसो हो गया। ये आपका नॉर्मल ब्यूटिल हो गया और ये क्या हो गया आपका आइसो ब्यूटिल हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया आपके, ये दो केसेस हो गए। ठीक है, ऐसे ही आप कोशिश करो पेंटेन में, करिए। तो एक मिनट, इसके ब्यूटेन के चेन आइसोमर कितने हो गए, 2। ठीक है, दोनों को काउंट करते हैं। पेंटेन के बनाओ तो बेटा, ऐसे नहीं, पहले सारे बनाओ जितने बन सकते हैं, आप सोचो कितने बनेंगे, देखते हैं, करिए, कोई नहीं, बनाओ सब लोग। हो गया, ठीक है, कितने बने पेंटेन के, ठीक है, तो पेंटेन के 3 कौन कौन से बनेंगे,
ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे आपके सी 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 सी। ठीक है, एक ये हो जाएगा। इसके अलावा क्या हो सकता है, एक ये भी हो सकता है। ठीक है, या आई कम टू दैट। बना तो सभी लोग हैं, सब लोग पहली बार हो सकता है, कुछ लोग पढ़ रहे हो। तो देखो ये बन गया आपके। इसके अलावा कुछ और बन सकता है? नहीं बन सकता। ठीक है, अगर बन सकता हो बता देना। अब देखो इन दोनों को देखो कि अभी जो हमने जब हमने आईपीएससी पढ़ा था तो नंबरिंग देखी थी ना, इस केस में नंबरिंग इधर से होगी, इस केस या कुछ किया नहीं, इसको केवल पलट दिया है। तो ये दोनों क्या है आपके, आइडेंटिकल है। और ये दोनों अगर आइडेंटिकल है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, आइडेंटिकल की स्पेलिंग यही होती है ना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, टोटल 3 हो गया। ठीक है, अब आप हेक्सेन का बनाइए, कितने बनेंगे। ठीक है, हेक्सेन के बनाइए बेटा। देखो बिल्कुल देखते हैं, इन्होंने एक ये बनाया, देखिए यही ना। देखो नंबरिंग इसमें कैसे होगी, ये है ना मेन चेन। देखो तो इसमें मेन चेन में कौन सी पोजीशन पे आइसो सब्स्टिट्यूएंट लगा है, 4 की मेन चेन है, आई मीन 5 की होनी चाहिए ना, 5 की, हाँ 4 की मेन चेन है और पोजीशन नंबर 2 पे लगा हुआ है, तो ये यही तो है। ठीक है, बन गया। कितने हुए, कितने लोग के 4 बन रहे हैं, देख लेते हैं। कितने लोग के 5 बन रहे हैं। ओके, और कोई देख लेते हैं। बन गए। ठीक है, तो देखो अगर आप हेक्सेन की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 6 है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद और क्या हो सकता है, एक यहाँ पे आ जाएगा। इसके अलावा क्या हो सकता है, एक सेंटर पे आ जाएगा। और क्या हो सकता है, एक ये भी तो हो सकता है ना। बनाओ, कौन कौन से बनेंगे, इसके अलावा और कुछ बनेंगे। सर एक यहाँ पे और एक उसके ऊपर। कोई नहीं, देखते कहाँ पे, एक सेकंड वाले पे नीचे और एक थर्ड वाले पे ऊपर। सीधी तो बात होगी। तो बेटा वो तो वही है, वही तो है, तो मैंने वो बनाया। वही तो है। अच्छा, ठीक है, तो ये क्या क्या बताओ मुझे, जो भी बन रहा है आपसे बताइए मुझे, मैं देखता हूँ फिर। बताओ एक एक करके बोलो, ये पहले बना लिए सबने, अब बताओ एक्स 5 है। अच्छा उसको भी करना है। हाँ, 1 2 3 4 5 है ना। ठीक, अब बताओ कौन कौन से एक्स्ट्रा बने तुम्हारे। तीन, 3 बना दिया, एक पे 2 लगा दो ऊपर नीचे, बना दिए। और एक पे साइड वाले पे नीचे, इस पे, साइड वाले इस पे हाँ नीचे 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 तो अभी खुद ही बोला। ठीक है, ये सेम ही तो हुआ। सेम हो गया। ठीक है, आगे एक में दो देख लेते हैं। इस पे वो भी सेम ही हो जाएगा, वो भी सेम हो जाएगा। और कुछ बन सकता है बताइए। ये सीधा 5 का, एक में 4 दो, एक में 2 नीचे ब्रांच, एक में क्या बोल रहे हैं बताइए। दो ही नीचे ब्रांच में वो हो तो गया। अब एक बजा एक और कहाँ लगाना है तो बताओ। ये तो बेटा यही था ना मेन चेन, पोजीशन नंबर 3 पे है ना। ठीक है, अगला लिखिए, तो ये था आपका चेन आइसोमर। अगला लिखिए पोजीशन आइसोमर। एक रुपए, एक एग्जाम्पल और लिख लो, एक एग्जाम्पल और लिख लो, बताया नहीं मैंने। देखो क्योंकि ये आगे भी आएगा तो लोग इसको चेन और पोजीशन में लोग इसको
गलत करते हैं इसमें, जो मैं बताने जा रहा हूँ, तो बहुत ध्यान देना। अब अच्छा देख लो पहले, बाद में देखो। तो ये मान लेते हैं आपका एक बेंजीन है, ठीक है, ध्यान देना यहाँ पे, क्योंकि इसका चेन और इसका पोजीशन थोड़ा कंफ्यूजन होता है, इसलिए इसके ऊपर आपने कोई भी एक चेन लगा दो, मतलब एक कार्बन से ज्यादा की कोई भी लगा दो। मैं मान लो ये लगा देता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये बेंजीन है, इसके ऊपर एक कुछ लगा हुआ है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस चेन को चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। अभी तो क्योंकि आपको मैंने पोजीशन पढ़ाया नहीं, तो कंफ्यूजन नहीं आ रही है आपको। अब मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एक CH3 यहाँ से हटा के यहाँ पे लगा दिया, तो ये आपका जो है ये चेन आइसोमर है, पोजीशन नहीं है। अभी आप पोजीशन पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा मैं क्यों एम्फसाइज कर रहा हूँ, ये चेन आइसोमर है। आपने क्या किया, जो आपकी चेन थी 3 की, इसको ब्रेक करके आपने क्या कर दिया है, 2 की कर दिया, तो ये चेन आइसोमर है, ठीक है। लिख लो इसको एग्जाम्पल में। यहाँ पे बेटा ऊपर कितने की चेन थी, 3 की थी चेन। अब हमने क्या किया, इसकी 3 की चेन को तोड़ के यहाँ पे कितने की कर दिया, 2 की कर दिया, तो चेन चेंज हो गई ना। जब भी मेन चेन चेंज हो तो आपका, ऑल्दो ये मेन चेन नहीं है इस केस में, बट फिर भी जब भी आपकी चेन चेंज हो तो आप क्या बोलेंगे, वो चेन आइसोमर है, ठीक है। अगला देखिए। हाँ CH2 CH2 CH3। बढ़े आगे। इसके साथ आ गया CH2 CH3 या फिर CH3 बचा। हाँ बेटा देखो, कोई नहीं कोई नहीं, एक मिनट। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, आपका यहाँ पे CH2 CH3 है, ठीक है, और यहाँ पे कोई H नहीं है, तभी तो CH2 CH3 हुआ। और जब यहाँ पे CH3 लगाओगे तो यहाँ से H हटना पड़ेगा ना, एक H ऊपर चला गया, इसलिए समझ में आ गया ना। वैलिड डाउट है, बट ध्यान देते खुद कर सकते थे। अगला लिखिए, पोजिशन आइसोमर, पोजिशनल आइसोमरिज्म, ठीक है, या आइसोमरिज्म लिखो। इन दिस functional group comma substituent comma multiple bond have different positions, but the main chain does not alter, ठीक है, मेन चेन चेंज नहीं होती है। क्लियर है, देखो मतलब अब देखते हैं कैसे ये होता है। सी 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 सी, यहाँ पे Cl लगा दिया, ठीक है। अब ये Cl का मेन चेन क्या है, 4 कार्बन की विदाउट सब्स्टिट्यूट वाली चेन है, ठीक है। अब हम क्या करें, इस Cl को उठा के पोजीशन नंबर 1 से क्या कर रहे हैं, पोजीशन नंबर 2 या पोजीशन नंबर 3 कहीं पे भी रख दो, तो ये क्या हो गया आपका पोजीशन आइसोमर। आपने क्या किया, पोजीशन अल्टर किया। बट अगर आप ऐसे ही कर देते तो ये आपका पोजीशन आइसोमर नहीं होती, ये कौन सी आइसोमर होती, ये कौन सी आइसोमर होती। यहाँ पे आपने क्या किया, चेन ही अल्टर की है ना, देखो ये तो पोजीशन सेम रही, आपने क्या किया यहाँ पे, ये चेंज किया, ठीक है। तो नंबर डालो, चाहे 1 और 2 आपके क्या हो जाएंगे पोजीशन आइसोमर, और 1 और 3 क्या हो जाएंगे आपके, लेकिन 2 और 3 क्या होंगे नहीं कह सकते आप कुछ भी, ठीक है, क्योंकि 2 में क्या है, ये पोजीशन नंबर 2 पे क्लोरीन लगा हुआ है, यहाँ पे क्लोरीन की पोजीशन अलग है, तो यहाँ पे नहीं बोल सकते, कुछ ना कुछ आइसोमर हैं, बट कोई वर्ड नहीं है इनके लिए, सच आप कह सकते हो। यहाँ पे क्या हुआ, पोजीशन नंबर 1 और 2 में क्या है, पोजीशन नंबर 1 में क्लोरीन कहाँ पे लगा हुआ, 1 पे लगा हुआ है, पोजीशन नंबर 2 में 2 पे लगा हुआ है। क्या दोनों में जो मेन चेन है वो सेम है, 4 कार्बन की स्ट्रेट चेन, 4 कार्बन की स्ट्रेट चेन, तो 1 और 2 क्या हो गया आपके पोजीशन आइसोमर हो गया। 3 पे आते हैं, 3 में क्या है आपका, पहले में 4 मेंबर की चेन है, यहाँ पे कितने की चेन है, देखो अल्टर हो गए ना चेन, बट क्लोरीन की पोजीशन क्या है, सेम है, एट द एंड लगा हुआ है, तो यहाँ पे चेन चेंज हुई है, तो 1 और 3 आपस में क्या है, चेन आइसोमर है।
क्लियर है? लिख लो। क्या 1 और 3 चेन और 2 और 3 का ये रिश्ता क्या कहलाता है? ठीक है, ओके आगे बढ़े। अब देखो यहाँ पे अगर हम कोई फंक्शनल ग्रुप भी ले सकते थे, ये तो Cl तो हमेशा सब्स्टिट्यूएंट होता है, अभी पढ़ाया था ना पिछली क्लास में कौन कौन से ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट होते हैं हमेशा। आईपीसी में अच्छे तो बताया था कौन कौन से ग्रुप हमेशा सब्स्टिट्यूएंट होते हैं। ईथर, नाइट्रो और हेलोजेंस और नाइट्रो के वेरिएंट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा CCCOH, तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया आपका पोजीशन आइसोमर हो गया। और देख लेते हैं एग्जांपल। ये हो गया, ये भी क्या है आपका डबल बॉन्ड की पोजीशन आपने क्या कर दी है, चेंज कर दी है, तो ये भी क्या हो गया आपका पोजिशनल आइसोमर। लिख लीजिए, तो ये सारे आपके पोजिशनल आइसोमर है। सिंपल इनफ है, मतलब इट्स नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, अब देखो अब यहाँ पे एक दूसरी चीज होती है जो आपको पता होनी चाहिए, बेंजीन वाली जो मैं बात कर रहा था। देखो बेंजीन में क्या होता है, पहले भी बताया है मैंने, नहीं बताया हो तो बताया था, मुझे याद है। ठीक है, तो ये जो OH है, ठीक है मान लेते हैं OH है कुछ, ठीक है, या कुछ भी ले सकते हो आपकी मर्जी है। ये वाला जो पोजीशन होता है इसके रिस्पेक्ट में इसको क्या बोलते हैं, ऑर्थो। ठीक है, ये इसको अल्फा भी बोल सकते हो या 1 भी बोल सकते हो, 2, बट मेन वर्ड क्या है इसका, ऑर्थो। इसको मेटा, इसको पैरा। ठीक है, तो आपका जो अगर पोजीशन के ये आपस में क्या होते हैं, पोजिशनल आइसोमर होते हैं। मतलब अगर हम OH को यहाँ पे रख रहे हैं, इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे CH3 रख रहे हैं, ठीक है, या कोई भी साइक्लिक कंपाउंड हो, जो नहीं कि यही हो, बट नाम क्योंकि ये हमें फेमिलियर है इसलिए मैं ये एग्जांपल ले रहा हूँ। अभी और भी एग्जांपल ले लेंगे। ये तीनों आपस में क्या है, पोजीशन चेंज हुई तीनों की। ठीक है, ये तीनों में पोजीशन चेंज हुई, तो ये तीनों आपस में क्या है, पहले ऑर्थो पिता, फिर पैरा पिता, फिर मेटा पिता, फिर पैरा पिता। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, ये तीनों पोजिशनल आइसोमर हो गए। लिख लेना। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछेंगे जैसे कि डाइक्लोरोसाइक्लोप्रोपेन के आइसोमर बताओ। डाइक्लोरोसाइक्लोप्रोपेन के पोजिशनल आइसोमर्स के बारे में बात करो। साइक्लोप्रोपेन नाम से स्ट्रक्चर बना लोगे ना। डाइक्लोरोसाइक्लोप्रोपेन बनाइए और करिए। डाइक्लोरोसाइक्लोप्रोपेन और डाइक्लोरोसाइक्लोब्यूटेन दोनों में करना। ठीक है, डाइक्लोरोसाइक्लोप्रोपेन एंड डाइक्लोरोसाइक्लोब्यूटेन दोनों के पोजिशनल आइसोमर बताने हैं आपको। साइक्लोब्यूटेन कितने पोजिशनल आइसोमर होंगे दोनों में? और कुछ नहीं होगा इसका, सोचो। क्यों नहीं होगा, सोचो तो। और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है तो? हाँ सही है, क्यों नहीं होगा, नहीं क्यों क्यों नहीं होगा वैसे? जो आप कह रहे हो उसको वहां पे ऊपर वाले में भेज दो, जो नीचे वाला है इसको ऊपर भेजो ना। नहीं बेटा, वो दोनों आइडेंटिकल है। ये
ये दोनों एक ही पे नहीं हो सकता सर ये होगा डाइक्लोरोसाइक्लोप्रोपेन। नहीं बेटा, साइक्लोप्रोपेन तुम लोग क्लास में किए थे ना तुम तो। बढ़िया। डाइक्लोरोसाइक्लोप्रोपेन नहीं लिखना आ रहा है, साइक्लोप्रोपेन बनाना नहीं आ रहा है। पढ़ाई नहीं किया क्या बिल्कुल? इतने अच्छे से तो पढ़ाया था डिटेल में। साइक्लोप्रोपेन, प्रोपेन क्या होता है? बोलो प्रोपेन क्या होता है? 3 कार्बन तो फिर और साइक्लो हो गया तो क्या हो जाएगा? साइक्लो हो गया तो क्या हो जाएगा? तो फिर तो कर लेना तो सेम ही नहीं होगा। नहीं बेटा, पेंटेन नहीं बोला है बेटा। बेटा कैसे पढ़ाई कर रहे हो तुम लोग? मतलब घर में तुम कॉपी में लिखाया था वो भी नहीं कर रहे हो, ठीक है? तो सर ब्यूटीन पे भी एक कार्बन पे दो। बिल्कुल हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते, क्या दिक्कत है? ठीक है, एज लॉन्ग एज परमिटेबल है तो हो सकते हैं ना। मतलब अगर वहां पे हाइड्रोजन जो से ज्यादा नहीं हो रहा, वैलेंसी एक्सीड नहीं कर रही तो हो सकते हैं। देखो तो भाई मतलब ये तो मतलब क्या बोले, मतलब पानी में भी डूब के मरने से बुरी बात है। साइक्लोप्रोपेन बनाना नहीं आ रहा है, जबकि इतने डिटेल में पढ़ाया था मैंने, 10 15 20 मिनट लगाए थे पढ़ाने के लिए कि प्रोपेन कैसा बनता है, मतलब साइक्लो वाले कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर था, सब पढ़ा। अब तो कम से कम नई शुरुआत हो रही है एक तरीके से, पूरा पीछे से अलग है, तो कम से कम अब तो पढ़ लो। घर जाके जो पढ़ाया जाए वो तो पढ़ लो, ऐसा तो है नहीं कि पुराना वाला कुछ जुड़ा हुआ है कि तुम्हें नहीं पढ़ना पड़ रहा है, ठीक है? तो श्रुति तुम बता रहे थे पेंटेन बना रहे हो प्रोपेन की जगह पे, ठीक है? ब्यूटेन की जगह पे हेक्सेन बना रहे हो, ऐसे कैसे चलेगा? मतलब कम से कम अब तो जो पढ़ाया हो तो पढ़ लो, ठीक है? नहीं आ रहा तो पूछ लो आके, एक नई चीज शुरू हो रही है एक तरीके से, तो अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है? तो इतना थॉरली कर रहे हैं हम, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है आपका, डाइक्लोरोसाइक्लोप्रोपेन बोला है मैंने। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज है, एक तो दोनों एच यहाँ पे लगा, दोनों सीएल यहाँ पे लगा दो ऐसे करके, या एक ये भी पॉसिबिलिटी है कि सीएल सीएल, या एक और पॉसिबिलिटी है कि सीएल सीएल, या एक और पॉसिबिलिटी है कि सीएल सीएल। रुक जाओ, ठीक है? तो यहाँ पे देखो क्या है, ये तीनों क्या है आपके, आइडेंटिकल है। ये तीनों क्या है, आइडेंटिकल है, और एक ये है, तो कितने हो गए आपके पास यहाँ पे टोटल? 2 हो गए, ठीक है? बट अब ब्यूटेन पे आते हैं, ब्यूटेन के कितने बने हैं? ब्यूटेन की बात करते हैं। ब्यूटेन में देखो 3 डिस्टिंक्ट पॉसिबिलिटीज है, देखो कैसे। एक तो क्लोरीन क्लोरीन जब एडजेसेंट हो जाए, ठीक है? और दूसरा केस क्या हो जाएगा, क्लोरीन और क्लोरीन जब क्या हो जाए, डायगोनली अपोजिट हो जाए। तीसरा केस क्या है कि एक ही पे दोनों हो जाए, ठीक है? तो यहाँ पे तीनों डिस्टिंक्ट पॉसिबिलिटीज है। तो ये क्या हो गया, आपके तीनों आइसोमर्स हो गए। क्लियर है आपके? ठीक है, तो इस तरीके से आप इसके पोजिशन आइसोमर से बात कर सकते हैं। साइक्लोपेंटेन बनाओ, बातें मत करो, करो पहले, ठीक है? क्या बेटा, वो सेम ही पोजीशन तो है, आइसोस आई क्या बोलते हैं वो, इक्वल वाला ट्रायंगल है ना, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। डाइक्लोरोपेंटेन, डाइक्लोरो साइक्लोपेंटेन, आई मीन सॉरी, डाइक्लोरोसाइक्लोपेंटेन, डाइक्लोरोसाइक्लोपेंटेन। बन गया? यस सर। कितने के 4 बने हैं पहले ये बताओ, ये 4 वाले कितने हैं? 4 4 4 कैसे बनाए हैं? जबरदस्ती के 4 बनाओगे? अब समझ में आ रहा है इसमें? आप समझ में आ रहा है ना कि डिफिकल्ट क्या है यहाँ पे? कुछ कठिन नहीं है, बस आपको विजुलाइज करने में डिफिकल्ट है। तो क्लोरीन ये हो गया,
क्लोरीन ये हो गया। बातें नहीं कर रही है, ठीक है। 2 ये हो गया, और ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। यहाँ पे लाओगे तो वो क्या हो जाएगा, आइडेंटिकल टू सेम हो जाएगा, ठीक है। चलो कुछ अच्छे क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। अच्छा, आपको ये पता है ना कि एक चीज ध्यान देना, मैंने बताया नहीं, आपको पहले से पता है, मुझे आई होप कि बताओ, नहीं पता तो अब देख लो। CnH2n+2 किसका फॉर्मूला होता है? CnH2n किसका होता है? Cn, मैंने एक चीज पढ़ाई नहीं है आपके सिलेबस में, उतना ज्यादा है नहीं, बट पढ़ा लूंगा किसी दिन। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन करके एक टॉपिक होता है, ठीक है। मैंने अभी पढ़ाया नहीं है, बट फॉर द टाइमिंग समझ लेना, अभी समझा दूंगा मैं किसी दिन। 15 मिनट का टॉपिक है, जैसे फॉर्मल चार्ज वाला होता है वैसा टॉपिक है ये भी, लेकिन वो यूजफुल है। अब देखो CnH2n किसका होता है, अभी बताया आपने, एल्केन। अच्छा, साइक्लो एल्केन बनाओ, देखो जरा कहीं भी रफ में, और उसमें कितने कार्बन और कितने ऑक्सीजन, कितने हाइड्रोजन है। साइक्लोप्रोपेन में कोई भी साइक्लो बना लो, मतलब साइक्लोप्रोपेन में कितने कार्बन और कितने हाइड्रोजन है? साइक्लोप्रोपेन में 3 कार्बन और 6 हाइड्रोजन है। साइक्लोपेंटेन में 5 हाइड्रोजन और 5 कार्बन और 10 हाइड्रोजन है, ठीक है। तो देखो जो CnH2n फॉर्मूला है, ये किसके लिए फिट बैठ रहा है? साइक्लो एल्केन के लिए भी, ठीक है। तो जो साइक्लो एल्केन होते हैं वो भी क्या होता है आपका, CnH2n होते हैं, ठीक है। तो ये चीज का ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। चलो अब एक अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं, हो सकता हो बनाने में गड़बड़ी हो जाए, बट फिर भी। C6H12 लिखो और बनाओ, अलग करो। कितने इसके साइक्लो, एक एल्केन है C6H12, क्वेश्चन सुन लो पूरा, लिख लो C6H12 ब्रैकेट में साइक्लो एल्केन, ठीक है। इसके पॉसिबल आइसोमर्स बनाओ। चेन और 2 ही पढ़े हैं अभी तक हमने, चेन और क्या, पोजीशन। तो बनाओ जितने बन सकते हैं, बहुत सारे बनेंगे एक्चुअली, बट मैक्सिमम बना सकते हो तो बनाओ। C6H12 इजी नहीं है इतना, बट करो, देखते हैं कितने पहुंच सकते हो आप। आंसर भी बता देता हूँ मैं, 11 के आसपास बनेंगे, ठीक है। अब देखो इसको बनाने का तरीका क्या होता है, पहले समझ लो एक बार, ठीक है। तो बनाने के लिए पहले आप 3 से शुरुआत करो, 3 से छोटी कोई रिंग होती नहीं है, ठीक है। तो पहले 3 में देखो कितनी पॉसिबिलिटीज है, 3 हो गया रिंग के, अब बचे 3 कार्बन है, उनके क्या क्या अरेंजमेंट हो सकते हैं। उन्हीं के ऊपर या एक के ऊपर एक, कुछ भी हो सकता है, जो भी हो सकता है, लगा जैसे भी लगाना हो। और उसके बाद फिर क्या हो, जब 3 के आपके बन जाए सारे, फिर 4 पे मूव कर जाओ, फिर 5 पे मूव कर जाओ, फिर 6 पे, ठीक है। तो करिए इस तरीके से, 3 से शुरुआत करना, वरना ऐसे बना नहीं पाओगे आप। तो एक एक करके बताना, जब 3 के बन जाए सारे तो बताना मुझे, ठीक है। साथ में करते हैं, मतलब मेरे कहने को। बहुत सारे लोग ऑनलाइन है, आप लोग कर रहे हैं ना ऑनलाइन? आई होप अगर है ऑनलाइन तो ठीक है। यस। ओके ओके, तो C6H12 का करना है आपको। अच्छा क्वेश्चन है, मतलब इट्स नॉट एन इजी वन। और प्लीज आप ऐसा मत करना कि ना गलती कर दोगे, नहीं कर सकते हो, करो। आई गेस ज्यादा ही आएंगे, 11-12 से भी ज्यादा आ जाएंगे। करो करो, देखते हैं कितने आते हैं। साइक्लो ही बोला है मैंने, ओपन नहीं बनाना, ठीक है। क्या हुआ, क्या? नहीं नहीं, सारे साइक्लो ही बनाने बेटा, मतलब साइक्लो के ऊपर आप लगा सकते हो। हाँ क्या है ये CH2 क्यों लिखा है? कॉर्नर वाले तो CH3 होंगे ना, है तो सही, बट गलत गलत क्यों लिखा है? मतलब CH3 होगा ना कॉर्नर वाला, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है ना, बीच वाले CH2 होंगे ना। ओके देखो, जैसे मैं एग्जांपल ले लेते हैं,
देख लो C6H12 है, देखो इधर देख लो एक बार, जिनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं कि कैसे करना है, तो आपका क्या है, आपने एक 3 मेंबर, मैंने कहा 3 से शुरुआत करनी है, साइक्लो ही बनाने हैं आपके, तो यहाँ पे आपने इसकी शुरुआत कर दी, तो आपको अब देखो यहाँ पे कितने कार्बन बचे, हाइड्रोजन की अभी चिंता मत करो, कितने कार्बन बचे, 3 बचे, तो हम क्या लगा सकते हैं, CH3 CH3 CH3, है ना, काउंट कर लो जरा, क्या इसमें 6 कार्बन और 12 हाइड्रोजन है या ज्यादा कम है, देखो सही है, तो इस तरीके से आपको वेरी करने हैं, समझ में आ रहा। दूसरा एग्जांपल एक ले लेते हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल से, हमने क्या किया, यहाँ पे 2 CH3 लगा दिए और एक यहाँ पे CH3 लगा दिया, दूसरा बन गया, ठीक है, ऐसे ही बचे हुए बनाने हैं आपको, करिए। टोटल 6 बन रहे हैं। 3 में नहीं 3 में 2 ही बन रहे। नहीं बेटा, 3 में तो 3 में ही 3-4 बन जाएंगे, 4-5 बन जाएंगे एक्चुअली, देख लेते हैं। दिखाएं 5, किसी के नहीं बने 5, 5 तो बन जाने चाहिए, अगर 3 में किसी के 5 बन रहे हो तो बताना, 4 भी अच्छी बात है। तो उसे CH2 लिखो तुम पी, भैया कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, बाकी सही है, बट कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, किनारे वाले बीच वाले को CH2 होता है, ठीक है, हाँ बाकी सही है, 3 तो नहीं बनेंगे बेटा, 5 आई गेस बनने चाहिए, 4 से 5 बनने चाहिए, बने बनाए बने, देखो कोई नहीं, मैंने कहा था बस डिफिकल्टी यही है, कोई कॉन्सेप्चुअली डिफिकल्ट चीजें नहीं है, बनाना ही डिफिकल्ट है, देखो ये भी हो सकता है, ठीक है, हाँ 5 भी बनेंगे। 3 2 5 2 7 2 9 2 11 1 12, ठीक है, ये भी हो सकता है। ये भी तो बन सकता है, बन गया 5, बट एक मिनट ध्यान देना प्लीज, ठीक है, हम मैंने इसलिए क्वेश्चन में चेन है, अब इसमें एक और क्वेश्चन इसमें हम कर सकते हैं, अब देखो क्वेश्चन कितने तरीके से बन सकते हैं, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। पहला और दूसरा क्या है, चेन है पोजीशन है, पहला और दूसरा, ए और बी क्या है, पोजीशन है चेन है, पोजीशन है, ठीक है, पहला और तीसरा, देखो पहला और तीसरा क्या है, पोजीशन है, पक्का ढंग से देखो, चेन है, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था कि अगर वहां पे क्या हो रहा है, एक की चेन है, यहाँ पे 2 की है, इस 2 की चेन को चेंज करके हम इधर लेके जा रहे हैं, पहला और तीसरे की बात कर रहे हैं, दूसरा और तीसरा भी चेन ही हो जाएगा, तो ये चीज भी होता है कई बार क्वेश्चन, पहला और तीसरा कैसे चेन है, क्लियर है ना, अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर CH2 CH3 वहां पे था, उसको ब्रेक करके एक सिंगल चेन कर दिया था तो चेन हो गया था, ठीक है। अब जैसे डी और ई की बात करते हैं, ये आपस में क्या है, डी और ई आपस में क्या है, चेन है ना बेटा, ठीक है, चेन ही चेन, एक मिनट, हाँ चेन है, ठीक है, चेन ही तो चेंज हुई आपकी, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं इसको कि कैसे क्या होंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी पूछे जा सकते हैं कि आपको, मतलब ये इजी क्वेश्चन है इसलिए, और गलत करवाने का भी चांसेस बहुत होता है, कि आपको क्या कहेंगे कि वो जो फिल इन वो वाला है, क्या बोलते हैं, आखिरी वाले जो क्वेश्चंस आते हैं 10 जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें 5-6 ये दे देंगे ऐसे, और कहेंगे कि हाउ मेनी ऑफ देम आर चेन आइसोमर्स और हाउ मेनी ऑफ देम आर पोजीशन आइसोमर्स एंड सो ऑन सो फोर्थ, ठीक है, करिए आगे। 4 वाले बनाओ, 3 वाले हो गए, अब 4 वाले बनाओ भाई, बैठना नहीं है,
4 वाले बनाओ, 4 वाले ज्यादा नहीं बनने चाहिए, 3 बने। 3 तो नहीं बनेंगे, ज्यादा बनेंगे। पहले वाले के 5 होते दूसरे वाले से डबल बॉन्ड्स के बनेंगे ना। डबल बॉन्ड कहाँ से आ जाएगा बेटा, डबल बॉन्ड नहीं, गिन तो लो एक बार कितने कार्बन हो। डबल बॉन्ड कहाँ से आ जाएगा बेटा, 2 2 4 1 2 6 2 8 ही तो हुए पहले वाले में, तो 12 है ना। हाँ 4 बनेंगे, पहले 12 है ना, तो तुम्हारे 8 ही तो हाइड्रोजन हो रहे हैं। तुम्हारा पहला कंपाउंड देखो वहां पे कितने कार्बन, कितने हाइड्रोजन हो रहे हैं वहां पे बेटा। रिंग में CH2 करके प्रॉपर बनाओ, रिंग मत बनाओ आप कार्बन करके लिखो, प्रॉपर लिखो CH2। हाँ हाँ 5 वाला बनाओ फिर आगे। 5 का एक ही बनेगा। अब यहाँ पे अगर आप CH2 लगाओगे कहीं पे तो कितनी वैलेंसीज हो जाएंगी कार्बन की, लगाओ किसी कार्बन पे CH2 लगाओ। अब जो रिंग वाला कार्बन है यहाँ पे कितनी वैलेंसी होगी उसकी, 6 होगी ना, तो फिर उसके दोनों हाइड्रोजन हटाने पड़ेंगे ना आपको, तो 8 ही कार्बन होंगे ना। तो देखो अब 4 वाले की अगर बात करते हैं तो 4 वाले कौन कौन से बनेंगे आपके, एक तो ये हो गया, इसमें क्या लगा सकते हैं आप, C 3 3 6 2 8 2 10 2 12, ठीक है। और क्या हो सकता है, डायगनली अपोजिट हो गया, सही कर रहे हो ऐसा आप लोग, मतलब मैं तो दर्शन नहीं करता था पहले। आगे एक ही पे 2 लगा दिया, और ऐसे लगा दिया, ठीक है। ये हो गया। 5 वाले की बात करते हैं, 5 वाला अकेला है बेचारा, 6 वाला वो भी अकेला है, तो कितने हो गए आपके, 5 11 हुए। कोई छूट तो नहीं रहा है ना, हाँ ठीक है हो गया। ठीक है 11 बन गए आपके। अगली हेडिंग डालो, आई गेस बहुत कर लिया, अगला डालो फंक्शनल आइसोमर्स। ठीक है, फंक्शनल आइसोमर, दे हैव different functional groups. They have different functional group. ठीक है, तो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स को कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो होता है मेन चेन, जैसे हमारे जब हम पोजिशनल आइसोमर कंसिडर कर रहे थे तो हमने मेन चेन को चेंज नहीं किया था, याद है अभी किया है। बट जब आप फंक्शनल आइसोमर की बात करते हैं तो आप मेन चेन के बारे में चिंता नहीं करते आप उतनी, ठीक है, कि मेन चेन क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसके बारे में हम चिंता नहीं करते उतनी। क्लियर पॉइंट। अच्छा अब लिखो एग्जांपल्स, एग्जांपल्स लिखो, एक एक करके डिटेल में लिखते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट लिखो, एल्कोहल ईथर, एल्कोहल एंड ईथर। एल्कोहल पता है ना क्या होता है, ठीक है। पहले सारे नाम लिख रहे हैं फिर एक एक एग्जांपल लिखेंगे उसके, ठीक है। अगला लिखो एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड एंड कीटोन, एसिड एंड एस्टर, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से तो एल्डिहाइड पढ़ रहे हैं, ALDHID, एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन, एसिड एंड एस्टर, एस्टर ईथर, एसिड एसिड एस्टर अबे ESTER, ठीक है। साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड। तुम आके क्यों आ गए, इतने लटक के बैठ रहे हो, आधा बाहर हो तुम,
उसके साथ बैठने में दिक्कत है क्या तुम्हें? मतलब ये क्या शर्म आ रही है क्या इतने बड़े? पहली क्लास में पीछे बैठे थे तुम, ठीक है बेटा, तुम उधर चले जाओ, इसको पीछे बैठ जाओ, आधे आधे जगह बैठ। अच्छा, आप उधर खिसक गए, तुम उसके पास चले जाओ, या इसको उधर बैठ, चलो पीछे बैठ जाओ बेटा। लेकिन अभी भी तुम्हें लड़के के बगल में बैठना पड़ेगा, इतनी शर्म आ रही है तुम्हें। अरे चले जाओ भाई, इतना नहीं शर्माते, बड़े हो रहे हो तुम। मतलब बेचारा हद हो गया। या कोई दुश्मनी है क्या कि मतलब उससे बेचारी से डराते हो क्या इसे तुम अकेले कि मिलना बेटा, तुम तो बाहर बताऊंगी। 2.5 किलो का हाथ देखा है कुछ ऐसा बेचारी का। डरते हो क्या उससे तुम? श्रुति से डरते हो क्या? अच्छा, सेम स्कूल के हो क्या तुम लोग? अच्छा ठीक है, आई विल नॉट इंक्वायर एनीमोर। बेचारा रेड हो गया बेचारा। चलो चलो ठीक है, बुरा मत मानना, ठीक है आगे बढ़ते। भाई तुम लोगों का कॉन्सेप्ट ही अलग होता है। बेइज्जती इसे थोड़ी कहते हैं, इसे टीजिंग कहते हैं, या मतलब टीचर के संग। हाँ, ट्रोलिंग में नहीं होती, ट्रोलिंग किस इंटेंशंस गलत होने चाहिए ना, ठीक है। अरे भाई तुम लोग मतलब बस वर्ड सीख लो, मतलब नहीं सीखते हो उनके। इन सब चीजों का मतलब होता है नेगेटिव कॉनोटेशन में होता है, ठीक है। इनका मतलब होता है अगर आपके इंटेंशंस किसी के लिए गलत हो। आप मान लो मैं, अब तुम जैसे बातें कर रहे हो, अब मैं तुम्हारी करना शुरू कर दूं तो उसे कहेंगे मेरा इंटेंशन खराब था कि मैं आपको डांटना चाहता हूँ, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो चीज है। ओके चलो बढ़ते हैं आगे। अब साइनाइड और आइसोसाइनाइड लिख लिया आपने। एक और होता है जो लोग ध्यान नहीं रखते, उसका ध्यान रखें। एल्काइन एंड एल्काडाइन, ठीक है, मतलब दो डबल आई इन होते हैं, एल्काडाइन, ठीक है, एल्कीन एंड एल्काडाइन। एल्कीन एंड एल्काडाइन। अब एक नोट करके लिख, रुको पहले समझ लेते हैं। पहला एग्जांपल बताओ क्या? डाइइन है। डाई का जो होता है वो नहीं यूज करते ना, डाई और ट्राई का वो नहीं यूज करते। बेस और मैंने एक चीज पढ़ाई नहीं की, अब उतना पूछते नहीं है, किसी ने एग्जाम जब पैकेज करेंगे तो याद करा देना मुझे। बेस और ट्रेस करके एक चीज होती है कि जब भी लिख लें नोट करके कहीं पे, जब भी कभी भी दो डाई साथ में आते हैं, ठीक है, दो डाई कहीं कहीं भी दो डाई वर्ड सेम एक जगह पे आएंगे, हम जो डाई डाई वाला डाई होता है, मतलब कि जो डबल के लिए जो डाई यूज होता है उसको हम बेस यूज कर लेते हैं वहां पे, और उसका अल्फाबेट ऑर्डर हम यूज करते हैं उसको। बट अभी उसमें नहीं जाते, उतना ज्यादा क्वेश्चन कुछ आया नहीं है। क्या नहीं, डाई का नहीं, जब डाई को हम बेस के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तब उसका अल्फाबेट हम यूज करते हैं, तो इसीलिए कराया नहीं क्योंकि अभी पहले नॉर्मल प्रैक्टिस कर लो ना। कमिंग टू द पॉइंट, पहला एग्जांपल कौन सा था बताना? अल्कोहल एंड, तो CH3 CH2 OH। ये देखो यहाँ पे कितना है, C2H6O है। यहाँ पे इसको अगर हम लिखना चाहें तो CH3O CH3 है, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं? ईथर बोलते हैं, ठीक है। और इसे क्या बोलते हैं आप? अल्कोहल बोलते हैं। तो ये पहला एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल ईथर। दूसरा एग्जांपल क्या था? एल्डिहाइड एंड कीटोन, तो CH3 CH2 COH। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? CH3 CO CH3, ठीक है। तो इसे हम क्या बोल देंगे? आपका पहला वाला एल्डिहाइड है, सेकंड वाला क्या है आपका? कीटोन है। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, थर्ड वाले की बात करते हैं, कौन सा है? एसिड एस्टर। एसिड आपका कितना है? CH3 COOH। और एस्टर क्या होता है आपका? इसको सीधे सीधे ऐसे ही लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसे यहाँ पे। तो ये क्या होता है आपका? एस्टर होता है। तो यहाँ पे देख लो, इन सबके जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूलेज हैं वो क्या है आपके? सेम है, ठीक है। बट जो आपकी प्रॉपर्टीज होंगी इनकी वो क्या होंगी? डिफरेंट होंगी। तो इस वजह से इनको हम क्या बोलेंगे? फंक्शनल आइसोमर, ठीक है। चौथे पे आते हैं, कौन सा था चौथा केस? ये क्या जहर है क्या? करते जाए। ओके, NC हो गया। आगे बढ़े, नेक्स्ट एल्काइन और एल्काडाइन, ठीक है।
तो देख लेते हैं एल्काइन, जैसे एग्जांपल कोई भी ले लो, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। एक तो ये हो गया केस। अब इसका अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये भी तो एक है ना, ठीक है, कहीं एच कम हो रहा है ना। ये देखो, क्या ये दोनों सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है बट प्रॉपर्टीज अलग होंगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये भी आपके क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप होते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। कोई दिक्कत है? ओके, नेक्स्ट क्या था आपका? बस हो गए सारे? ओके, अभी 2 एग्जांपल और बचे, मैंने लिखा है नहीं, वो भी बता देते हैं। ठीक है, बड़े अच्छा, बिफोर हम अगला एग्जांपल करें, ये बताना कि मैंने 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री बताया था ना। तो 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल आपस में क्या होंगे? कोई भी बना के बता लो, कॉपी में कर लो कि एक 1 डिग्री अल्कोहल दिया है, एक 2 डिग्री अल्कोहल दिया है, एक 3 डिग्री अल्कोहल दिया है, या एक प्राइमरी दिया गया है, एक सेकेंडरी दिया गया है, एक टर्शियरी दिया गया, तो वो आपस में कौन से आइसोमर होंगे? बना के देख लो, ऐसे नहीं करते, कोई भी बना लो आपको जो अच्छा लगता हो, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी कोई भी बना लो। प्रेफरेबली ब्यूटेन का बनाना, क्योंकि उसमें चेंज इजी होगा करना। एक प्राइमरी हो गया, अब सेकेंडरी बनाओ कोई। सेम कार्बन वाला ही बनाना। बनाओ, बना का है, OH कहाँ लगाओगे? सेकेंडरी का मतलब क्या होता था? 2 डिग्री कार्बन पे लगा होना चाहिए। ठीक है, तो 2 डिग्री कार्बन कौन सा है इसमें? 2 डिग्री जो 2 कार्बन से जुड़ा हो। पढ़वा नहीं रहो। 3 डिग्री कौन सा होगा? जो 3 डिग्री कार्बन से अटैच्ड हो। तो आप यही देख सकते हैं कि जो प्राइमरी होगा, ये मान लेते हैं प्राइमरी है एक, और ये क्या है आपका, सेकेंडरी हो गया। ठीक है, तो प्राइमरी और सेकेंडरी में क्या रिश्ता है? पोजीशन आइसोमर का रिश्ता है। ठीक है, और जो टर्शियरी वाला है उसका क्या होगा? थोड़ा मतलब रिश्ता क्लियर नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि 1 डिग्री साथ लगा है, 3 डिग्री के साथ, और चेन भी अल्टर हो गई है, तो थोड़ा बताना थोड़ा डिफिकल्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब आप ये नहीं कह सकते कि आपस में फंक्शनल आइसोमर है, बट अमीन और अमाइड में कहानी दूसरी होती है। अगर आप अमीन लेते हैं, प्राइमरी अमीन लेते हैं, तो प्राइमरी अमीन क्या होती थी? ये मान लेते हैं प्राइमरी अमीन है। ठीक है, दूसरी अमीन क्या होती थी? टर्शियरी अमीन कितनी होती थी? ये टर्शियरी अमीन है। ठीक है, तो ये तीनों, ये प्राइमरी अमीन है जिसमें एक नाइट्रोजन के दोनों क्या है, H2 है, या एक ही कार्बन उससे जुड़ा है। सेकेंडरी अमीन में एक H है या 2 कार्बन उससे जुड़े हुए हैं। टर्शियरी अमीन में तीनों कार्बन उससे जुड़े हुए हैं, इसके पास कोई भी एक अमीन नहीं है। तो ये तीनों जो होते हैं वो आपस में क्या कहलाते हैं? फंक्शनल आइसोमर कहलाते हैं। ठीक है, जो प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन और टर्शियरी अमीन होते हैं वो आपस में फंक्शनल आइसोमर कहलाते हैं। सेम वे जो प्राइमरी अमाइड होता है, ठीक है, और जो सेकेंडरी अमाइड होगा, ठीक, और जो टर्शियरी अमाइड होगा लाइकवाइज, वो क्या होंगे? आपस में फंक्शनल आइसोमर होंगे। क्लियर है? तो 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन और 3 डिग्री अमीन, इनको हम इसमें क्लासिफाई करते हैं। सेम गोस फॉर अमाइड के लिए। तो लिख लेना ये चीज, एग्जांपल इसका कुछ अपने हिसाब से बनाना, लिख लेना ये एग्जांपल लिख लेना, और लिख लेना सेम वैलिड फॉर
अमाइड। ये जो प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन और टर्शियरी अमीन होते हैं वो आपस में क्या होते हैं? फंक्शनल आइसोमर होता है। ठीक है, दूसरे केस में क्या होता है? ठीक है, ये कहानी हो जाती है। लिख लिया? अगला लिखो, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट करके नोट करके लिख लो, जैसे भी लिखना है। Some compounds are highly unstable so they are not considered, excuse me, so they are not considered structural isomers, or they are not considered in structural isomerism. बता रहे हैं, ठीक है। देखो, जैसे इसके जो फेमस एग्जांपल्स हैं वो क्या है? अगर कभी भी एक कार्बन पे दो OH लगे हों, ठीक है, एक कार्बन पे अगर दो OH लगे हों, अगर मैं यहाँ पे कुछ और भी लगा होगा, एक कार्बन पे कभी भी दो OH लगे हों तो वो हाईली अनस्टेबल होता है। मतलब उसको पानी निकालना ही निकालना है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये पानी निकाल देता है तुरंत। अगर जरा सा भी टेम्परेचर आ गया इसके पास तो ये पानी निकाल देगा। ये बहुत ही माइनस माइनस पे जाके एग्जिस्ट करता है ये। तो हाँ, तो ये बहुत ही हाईली अनस्टेबल है, तो इसलिए ये वाला कभी भी एग्जिस्ट करते जल्दी मिलेगा नहीं आपको। इन बिटवीन द रिएक्शन ये जबरदस्ती इसको कम टेम्परेचर -5 डिग्री सेल्सियस के आसपास रख के तब बनाते हैं इसको। दूसरा जो कहानी है वो आपका OR और OH करके एक बात है, ऑल्दो ये बाद में आएंगे, ये वाला बाद में आएगा एटलीस्ट। एक और कहानी होती है, इसको अभी मैं थोड़ा सा पढ़ाऊंगा, ये आपको बाद में पढ़ना है, लेकिन इसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड अल्कोहल। तो ये भी आपको कभी फंक्शनल ग्रुप में, फंक्शनल आइसोमेरिज्म में टू बी प्रिसाइज, स्ट्रक्चर लिखा है ना मैंने, फंक्शनल कर लो इसे से स्ट्रक्चरल, क्योंकि हम पढ़ेंगे फंक्शनल के अंदर ही, तो फंक्शनल ही कर लो, ठीक है। क्योंकि स्ट्रक्चरल के अंदर टॉटोमर भी आते हैं और ये टॉटोमेरिज्म में हम पढ़ते हैं, ठीक है, ये वाला ऊपर वाला। तो मेनली ये तीन है, और एक और होता है जो साइक्लिक ईथर होते हैं, मैंने पढ़ाया नहीं आपको, इनको हम परऑक्सी बोलते हैं, ठीक है, इनको हम परऑक्सी कंपाउंड बोलते हैं। तो साइक्लिक ईथर भी आपके थोड़े अनस्टेबल होते हैं, इनको भी हम जनरली उतना नहीं कंसीडर करते, बट ठीक है। आगे लिखो मेटामर, मेटामर, हाँ, या मेटामेरिज्म, ठीक है, मेटामर। मेनली ये तीन लिखना बेटा, ठीक है। और टू बी प्रिसाइज मुझे जो बताना था, एक ये बताना था और एक ये बताना था, ये तो एक्स्ट्रा बता दिए, बाद में फिर से आएंगे तो इनकी जरूरत नहीं है आपको। अभी के लिए बस ये दो ध्यान रखना कि अनसैचुरेटेड एल्कोहल, अनसैचुरेटेड एल्कोहल का मतलब डबल बॉन्ड ही नहीं, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, ठीक है, ऑल्दो हाँ हो सकता है, बट टर्मिनल होना पड़ेगा उससे, ठीक है। आगे बढ़े, मेटामेरिज्म बहुत इजी है, ठीक है, बट इसकी एक बहुत ही अच्छे से डेफिनेशन है, वो लिख लो। मतलब बोलने में अच्छा लगता है डेफिनेशन, बहुत ही मतलब टेक्निकली साउंडिंग डेफिनेशन है, टेक्निकल साउंडिंग डेफिनेशन है, आपके पैकेज में दिए, इसी से देख के लिखाते हैं, ठीक है। इसमें तो है ही नहीं, ठीक है। लिखो, ड्यू टू द unequal distribution, due to the unequal distribution of alkyl substituent in
पॉलीवेलेंट functional group in a polyvalent functional group. polyvalent functional group का मतलब जो है वो मतलब अच्छा साउंडिंग नेम है, ब्रैकेट में लिखना वो फंक्शनल ग्रुप जो बीच में आते हैं, क्योंकि उनकी वैलेंसी एक से ज्यादा है ना। जो समझ रहे हो ना ये चीज कि जो फंक्शनल ग्रुप हमेशा एंड में आते हैं, एटलीस्ट फ्रॉम द साइड ऑफ द ग्रुप की बात कर रहे हैं। ओवरऑल तो इसकी वैलेंसी एक से ज्यादा ही है। ये क्या है, ये सिंगल वैलेंट है ना, मतलब इधर से एक ही वैलेंट है। ओवरऑल तो हर एक पॉलीवैलेंट है, बट इधर के साइड से बोल रहे हैं हम। बट जो बीच में आ रहे हैं वो क्या है, दोनों साइड से बने हुए हैं, तो एक से ज्यादा वैलेंसी वो दिखा रहे हैं आपके। ठीक है, आगे बढ़े। क्यों बुला रहे हो मेरे से, लैंडलॉक। ओके, डबल लैंडलॉक होता है इसमें? हाँ होता है, इसमें नहीं होता बट मैप में तो है। कोई पता है डबली लैंडलॉक कंट्री कौन सी है? दो वैसे, क्या बात है, तो पता है? उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान। नहीं वो नहीं है। एक वहीं तो पे कोई है, एक तो वेटिकन सिटी हो गया आई गेस ना। एक तो उज्बेकिस्तान में कोई करना कुछ नहीं, उज्बेकिस्तान नहीं है, अफ्रीका में है एक कोई, एक अफ्रीका में एक यूरोप में है। उज्बेकिस्तान वाला नहीं हो, मुझे बहुत अच्छे से याद है इसलिए कह रहे हैं। मुझे सारी कंट्रीज वहाँ की याद है, 4 कंट्रीज हैं, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान। छोड़ो, खैर नॉट इम्पोर्टेंट। इधर आरआल सी आ जाता है, इधर कैस्पियन सी आ जाता है, तो उधर से काम हो जाता है उनका। अच्छा, ओशियन से डबली लैंडलॉक करो, हाँ तब मुझे हो सकते हैं। ओके, खैर कमिंग टू द मेटावर्स। मेटावर्स देखो बहुत सबसे सिंपल है, जब मैं पढ़ता था इतना सिंपल लगता था, मुझे कुछ करना नहीं आपको। सबसे पहली कंडीशन क्या है कि दोनों जो आपका फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए वो क्या होना चाहिए आपका, इन जो बीच में आते हैं वो वाले होने चाहिए, कॉर्नर वाले नहीं होने चाहिए। तो ये आपका ईथर हो गया। ठीक है, सपोज कर ले ईथर है, ईथर के इधर पे क्या है, CH3 है, यहाँ पे क्या है CH2 CH2 CH3 है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना है इनका। यहाँ पे क्या है CH3, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन चेंज कर दो बस। यहाँ पे एक कार्बन था लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे कितने हैं, 3 है। तो आप क्या कर दो, चेंज कर दो इसे, एक कार्बन उठा के यहाँ पे ले आओ, CH3 है। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, दोनों साइड पे कितने हो गए, CH2 CH3। तो ये दोनों आपस में क्या है, मेटामर है। मतलब कि जब आप इनको चेंज करते हैं तो उससे जो जनरेट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, मेटामर्स बोलते हैं। क्लियर है पॉइंट। अच्छा, एक और बना सकते थे कि इसको इधर और लेते जाते, बट वो पहले ही वाला मिल जाता आपको। ठीक है, अगर इसको लेफ्ट हैंड साइड पे और भेज देते तो पहले ही वाला मिल जाता आपको। तो एग्जाम्पल लिख लो, फिर और एग्जाम्पल करते हैं। बढ़े, अब देखो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स करते हैं अच्छे से। CH3 CO CH2 CH3। ठीक है, चेंज करके बना, एक और लगा लो, ये भी क्या करेगा आपको देगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे अगला एग्जांपल देखने तो इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, खुद बना सकते हो, इधर से एक CH2 उठा के इधर कर देना। क्लियर है, अगला देखो ना हो तो प्लीज पूछ लेना। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था CH3 CH2 CH2 NH2, और दूसरा मैंने एग्जांपल लिया था CH3 CH2 NH, और यहाँ पे क्या आ गया था CH3। ये दोनों आपस में क्या थे, फंक्शनल थे। ठीक है, बट मैं इसको थोड़ा सा और एक और CH2 ले लेते फॉर द टाइम, ज्यादा अच्छा होता CH2। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको देखना, यहाँ पे क्या करें, ये 2 डिग्री अमीन है और ये एक तरीके से क्या है, इन बिटवीन वाला फंक्शनल ग्रुप हो गया ना। तो यहाँ पे अगर मैं चेंज करूं CH3 CH2 NH CH2 CH3, तो ये B और C आपस में क्या हो गए, मेटामर हो गए। कैन यू सी दैट, A और B आपस में क्या हुए थे, फंक्शनल ग्रुप, लेकिन B और C आपस में क्या हो गए, मेटामर हो गए। सिंपल सा लिख लो,
कुछ ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है सच। बस आपको क्या करना है, जो बीच में फंक्शनल ग्रुप आते हैं इतना ध्यान रखना है, उनका आपको क्या करना है, चेंज करना है इधर उधर। यहाँ पे एक था CH3, यहाँ पे CH2 CH3 हो गया, बस तो मेटामर हो गया, आपको कुछ ज्यादा सोचना ही नहीं है। करें क्वेश्चन? सर वो CH2 दिख रही है। मैं लिख देता हूँ। ठीक है, क्लियर है? देखो, फाइंड आउट द एसाइक्लिक आइसोमर्स, खत्म हो गया ये पूरा टॉपिक पूरा, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म अपार्ट फ्रॉम द टॉटोमेरिज्म जो हमें पढ़नी नहीं है अभी। लिखो, फाइंड आउट द एसाइक्लिक आइसोमर्स ऑफ C5H12O। C5H12O समझ नहीं पाओगे अभी आप, वो अब मैं बेसिक बता दूंगा, अभी स्कूल के लिए जितना चाहिए होगा, अदरवाइज बाकी आप बाद में पढ़ेंगे, जब जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो जाएगी तब पढ़ेंगे आप उसको। ठीक है, अभी तो आपको स्कूल के लिए मैं करा दूंगा, बाकी समझ में नहीं आएगा। हाँ, स्कूल के लिए तो करा दूंगा मैं, उतना तो करा दूंगा। लेकिन फाइंड आउट द एसाइक्लिक आइसोमर आप कर लिया, करो। ज्यादा आएंगे, काफी ज्यादा आएंगे तो प्लीज ढंग से बनाना। तो देखो, इसको शुरुआत करने के तरीका क्या है, सबसे जैसे उसमें जब साइक्लिक था तो 3 से शुरू किया था, यहाँ पे सीधे 5 की स्ट्रेट चेन से शुरू करो सबसे पहले। ठीक है, 5 की स्ट्रेट चेन से शुरू करो, आखिरी में ऑक्सीजन से जो भी फंक्शनल ग्रुप बन रहा है वो लगा देना, उसके बाद वहां से वेरिएशन करना शुरू करो आप। ठीक है, तो इतना सबको दिख रहा होगा C5H12 है, तो ऑब्वियस सी बात है कोई अनसैचुरेशन नहीं है। ठीक है, तो करिए अब आगे। ऑक्सीजन लास्ट में लगा सकते हैं। हाँ बिल्कुल, कहीं भी लगा सकते हो आप, सोचिए अल्कोहल होगा क्या होगा, ये तो आप बना सकते हैं ना पहले। अरे बेटा, फंक्शनल ग्रुप देखो ना कौन सा होगा, केवल ऑक्सीजन थोड़ी होगा वो, किसी फंक्शनल ग्रुप का पार्ट होगा ना वो, तो कौन सा फंक्शनल ग्रुप हो सकता है यहाँ पे। बातें नहीं करनी बेटा, अपना अपना करो। बिल्कुल आ सकता है, आप सोचो ना कौन सा फंक्शनल ग्रुप लग सकता है, प्रॉपर लिखो पहले, CH3 CH2 करके लिखो, देखो क्या OH फिट हो रहा है या COH फिट हो रहा है या CHO फिट हो रहा है या क्या फिट हो रहा है, आप लिखो पहले उसे पूरा बना के, 2-3 ट्राई करो भी, पहला क्वेश्चन कर रहे हो तो आपको डिफिकल्ट तो होगा ही पहले क्वेश्चन में कौन सा फंक्शनल ग्रुप होगा, तो हिट एंड ट्राई करो। ठीक है, फिर क्वेश्चन बाद आदत पड़ जाएगी, पहले आप एक फंक्शनल ग्रुप रख के देखो OH क्या वो फिट हो रहा है, फिर नहीं फिट हो रहा है तो आगे बढ़ो, फिर आप देखो ईथर रख के देखो क्या वो फिट हो रहा है, नहीं हो रहा है तो आगे बढ़ो, या हो रहा है तो उसके क्या क्या वेरिएशन हो सकते हैं, फिर CHO रखो, फिर COH रखो, COH तो होगा नहीं क्योंकि एक ही ऑक्सीजन है, तो सारे हिट एंड ट्राई करो, हिट एंड ट्राई ही है इनिशियली। हो रहा है, दो ही फंक्शनल ग्रुप बनेंगे और तीसरा कुछ बनेगा नहीं क्योंकि कोई अनसैचुरेशन नहीं है बेटा। तो ऐसे आप ऐसे सोचो, अगर ट्रिक लगानी हो, ट्रिक क्या मतलब, ऑब्वियस सी चीज है, प्रैक्टिस के बाद आपको समझ में आ जाएगा। इज दिस एन अनसैचुरेटेड कंपाउंड? नहीं है, तो विच आर द फंक्शनल ग्रुप विच कंटेन ऑक्सीजन एंड नॉट आर नॉट
और डज नॉट हैव एनी अनसैचुरेशन इन देम। कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप होते हैं जिसके पास ऑक्सीजन होता है बट कोई अनसैचुरेशन नहीं होता? अल्कोहल एंड ईथर, केवल अल्कोहल एंड ईथर, तो वही होगा क्या बेटा? अगर अल्कोहल लगेगा तो ईथर तो लगेगा लगेगा ना। ये अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था, करिए। क्या चेन भी बनाने होंगे? चेन की भी पोजीशन चेंज कर सकते हो। जितने आइसोमर बन सकते हैं सारे बनाने हैं अभी, अपार्ट फ्रॉम द स्टीरियो। ठीक है, नहीं लोग कहाँ होंगे बेटा, बहुत बनेंगे, बहुत सारे बनेंगे। तीन तो खाली पोजीशन बन जाएंगे। पेंटेन की कितनी पोजीशन, कितने चेन आइसोमर होते थे? अभी थोड़ी देर पहले किया था, 4 थे। तो आपको एक्चुअली पेन भी उठाने, अभी तो उठाने की जरूरत है, मतलब थोड़ी देर बाद नहीं उठाने की जरूरत पड़ेगी। तो पेंटेन का अगर आप देखोगे तो चार चेन आइसोमर होते थे ना, तो चारों तो होंगे ही होंगे। ठीक है, और अगर आप पेंटेन अल्कोहल की बात करो तो उसके कितने पोजीशन होंगे? पेंटेन में अल्कोहल लगा के उसके कितने पोजीशन होंगे? 3। तो बना के देख लो तो टोटल कितने हो गए अल्कोहल के फॉर्म में? 4 3 7 ही तो 8 कहाँ से हो गए? ठीक है, 7 हो गए। अब उसके बाद आपको ईथर का करना है, सोचो। ईथर में सोचो कितने होंगे? बीच में ओ आ रहा है, बीच में ओ आ रहा है। अच्छा एक चीज, एक मिनट, एक चीज बताना भूल गया मैं, एक मिनट रुक जाओ रुक जाओ, इधर देखो इधर देखो। इसमें एक चीज और ध्यान दे देना, कोई एग्जांपल आया नहीं वैसा बताने वाला इसमें मुझे। देखो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, ये नहीं बताते हैं, ये बता देंगे तो हो जाएगा। एक मिनट बेटा, दूसरा एग्जांपल लेके आते हैं। इससे 4 हो जाएंगे, चलो कोई नहीं। ठीक है, इस केस की बात करते हैं। तो मैंने बताया आपको मेटामर बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, एक कार्बन को इधर मूव कर सकते हैं, तो वो क्या होगा, मेटामर हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट आप ये भी तो कर सकते हैं, यहाँ पे भी क्या हो गया, क्या एल्काइल डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग हो गया है, तो ये क्या होगा, ये भी आपका मेटामर होगा। ठीक है, आपको एल्काइल डिस्ट्रीब्यूशन को डिफरेंशिएट करना होता है, दैट्स इट। तो आपका यहाँ पे क्या हो गया, पहले यहाँ पे 3 और 2 तो 1 था ये ऐसे, यहाँ पे क्या हो गया, ये चेंज हो गया, तो ये भी क्या है आपके मेटामर है। ठीक, 4, हाँ एल्कोहल के 3 नहीं 4 बनेंगे, 4 बनेंगे। हाँ एल्कोहल के साथ बनेंगे, ईथर के कितने बनेंगे, एल्कोहल के साथ बनेंगे ना। 4 कैसे बनेंगे, 3 तो उसके खाली पोजीशन आइसोमर हो गए बेटा। देखो इधर थोड़ा आपको मैंने इसीलिए कहा था, देखो क्यों बातें कर रहे हो, देखो इधर देखो कैसे क्वेश्चन कैसे करते हैं, क्योंकि बहुत ही कमरसम क्वेश्चन है, इतना इजी नहीं है करना अगर फर्स्ट टाइमर हो, मतलब सेकंड टाइमर के लिए भी डिफिकल्टी होगा। तो देखो यहाँ पे क्या है, CCCOH, ये तो पहले आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि ऑक्सीजन होगा। अब देखो इसके क्या हो सकता है, एक तो ये OH हो जाएगा, ठीक है, और एक क्या हो जाएगा, एक ये OH हो जाएगा। ये तो अल्कोहल के है ना 3 अभी, ये केवल क्या है, ये पोजीशन है बेटा। अच्छा मुझे लगा टोटल बोल रहे थे, कोई बात नहीं, फिर 3 ही हो गए। अब हम क्या करेंगे, 4 चेन आइसोमर देखेंगे इसके। 4 चेन आइसोमर कैसे बनेंगे, मोड़ना शुरू कर दो कार्बन को। इसके हिसाब से पोजीशन नंबर 2 पे है ये, इसके हिसाब से पोजीशन नंबर 3 पे है, तो ये अलग हो गया। और क्या कर सकते हैं आप,
और क्या कर सकते हैं? बोल दो जैसे अभी थोड़े हुए, एक और होगा, जैसे पहले वाले को भी और एक और होना चाहिए, क्या होगा वो? अच्छा ये तो रुक जाओ, यहाँ पे वो यहाँ पे अगर आते हैं तो सेकेंडरी ऑक्सीजन हो जाएगा ना। हाँ ये भी तो एक, सॉरी नहीं, 3 स्ट्रेट और 2 लटका दो। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। आज अगर यहाँ पे OH है, तीन और 2 लटका दो। रुक जाओ रुक जाओ, ये तो बनाया नहीं ना हमने अभी तक। बना दिया सर। कहाँ बनाया? सारे साइड में अब इनके अलावा कोई सोच लो अगर आपसे बनता हो तो। 3 स्ट्रेट सर, 3 इशू या एक में देख लेना। पूरी चाहिए। प्लीज एक मिनट एक एक करके बेटा। पहले दूसरे में सीसी तो 4 स्ट्रेट हो गए ना फिर तो। नहीं नहीं, वो दूसरे नीचे हाँ नीचे वाले इसमें सी और एक ओएच पहले वाले में इस पे से, तो यही तो हो गया। नीचे की तरफ। अभी तो बात तो वही है, चाहे नीचे तुम बनाओ कैसे भी। सर इसी में सी के नीचे ओएच। इसमें C के नीचे OH, ठीक है, ये कह रहे हैं ना आप? तो ये तो मैं पहले बना रहा था, ये यही तो है ये। देखो ऐसे रिंग को देखो ना तब ये, ठीक है। कौन सा कहना है बताइए? बताओ। यहाँ पे तो ये हो गया आपका मेन चेन, ठीक है। और सेकंड पे ये है, इसको थोड़ा अलग तरीके से लिख देता हूँ मैं इसे, देख लेते हैं। ये है ना, ये यही तो है बेटा, ठीक है यही तो है, ठीक है। देख लेते हैं, कोई बात नहीं कोई बात, एक मिनट एक मिनट, एक एक करके बताइए। सर 4 सी तो दूसरे वाले पे सी, दूसरे वाले तो दूसरे वाले पे ऊपर को हाँ गया टर्शियरी अल्कोहल, नहीं 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 नहीं, टर्शियरी अल्कोहल है, तो मैंने कोई फिर डबल तो नहीं किया है। और बन रहा है, C5 कितना बोला था मैंने? सही तो है वैसे ही एक्चुअली। एक और आएगा क्या? कोई डबल हुआ है हमारे में? कोई रिपीट तो हुआ नहीं अपने में ना? नहीं टर्शरी वाला भी आएगा ही आएगा, ऑब्वियसली बात है। प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया, सेकेंड डिग्री तो आ चुका है, ये भी आ चुका है, देख रहे हो यहाँ पे भी आ गया। हाँ एक वो भी होगा, सही कह रहे हो, टर्शरी भी होगा। एक क्वेश्चन क्या था पहले ये बताओ, कि उसके क्या बनाने हैं हमें? टर्शरी होगा बेटा ये, ठीक है। 3 2 5 ये प्राइमरी है, सही कह रहे हैं आप, होगा वो भी होगा, एक टर्शरी वाला भी होगा, सही कह रहा है वो बच्चा, बना लो ना वो भी टर्शरी वाला, ये वाला भी होगा, ठीक है टर्शरी होगा। तो 8 हो रहे हैं एक्चुअली में, एक मिनट हो ना नीचे 8, हाँ
क्या हुआ? अच्छा ईथर बनाओ। क्या? अच्छा बाहर जाना है, ठीक है। हाँ है। सर इधर बन गए। कितने हो गए सर इधर? एक मिनट देखने दो पहले, 6 होने चाहिए। 5 हो गए। पीछे होगा ना। एक में सामान प्लीज बातें मत करो, सामने देखो एक बार। ये है अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है। पोजीशन नंबर 2 पे है। सर ये लास्ट वाला हो। सही है, गलत नहीं है, ठीक है। चलिए ईथर बनाओ आके। सर बन गए। ठीक है, कौन कौन से होंगे? सर एक 3C और बीच में O। 4 ले लेते हैं पहले वाले में। इसके अलावा और क्या हो जाएगा? पहले वाला केस देख लेते हैं। सर 2C। इस वाले केस को देखते हैं पहले, ठीक है। तो इससे रिलेटेड ये लिख रहा हूं मैं, ठीक है। इसी से रिलेटेड नेक्स्ट वाला हो जाएगा, ठीक है। ये मिटा रहे हैं। सर ये वो 2C लिखे आपने पहले वाले में। कहाँ पे? हाँ 2 लिखे हैं, ठीक है। अब तो इससे रिलेटेड होगा ये दोनों, कि हमने लेफ्ट वाले को क्या कर दिया, ये कर दिया। अब हम बीच वाले की बात कर लेते हैं। तो इसमें 3 है, सी 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 ओ सी सी। और क्या बनेगा? 4 वाले में एक केस और बन सकता है एक्चुअली। एक मिनट बेटा, ये भी 4 वाले से रिलेटेड है। एक्सक्यूज मी। इसके अलावा कुछ और बनेगा? और बना रहे हो, बताओ 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 बताओ। सर 3C। सर बीच वाले C पे एक और C ऊपर। तो सर सब बता रहा हूँ, जो ऊपर वाले C के साइड में एक O। यहाँ हाँ और उसके साइड में C। बंदूक लग रही है वैसे तो। सेकंड वाले में और रुको, इसको ऐसे भी नहीं लिख सकते हम क्या? अरे आमीन। अरे ये वाला जो आपने नीचे लिखा है। जबरदस्ती की इनोवेशन करो। चलो कोई नहीं, करना चाहिए एक्चुअली, ताकि अभी गलतियां कर लो ताकि एग्जाम में मत करो, ठीक है। सो दैट मतलब जितनी गलतियां करोगे उतना ही बेनिफिट होगा, क्योंकि आप तब बाद में गलतियां नहीं करेंगे। तो ट्राई टू मेक एज मेनी ऑफ देम एज पॉसिबल इन योर नोटबुक, और फिर उन्हें काट के ये लिख देना कि ये गलती की थी, ये गलती की थी। तो उससे क्या होगा, फिर आपका मतलब सही डायरेक्शन जाएगा। अगर आप शुरुआत से ही कम बनाएंगे तो फिर एग्जाम में जब इमेजिनेशन फ्लावर होगी तब वहां पे नंबर आपके कटेंगे, ठीक है। तो पहले से सारी इमेजिनेशन को यूज कर लो। अगला क्वेश्चन लिखो, हाउ मेनी एस्टर्स आर पॉसिबल, हाउ मेनी एस्टर्स आर पॉसिबल। जब अगर 7:15 बता देना मुझे, उनको बुलाना होगा ना फिजिक्स वाले सर के आपके। C3H6, हाउ मेनी एस्टर्स आर पॉसिबल फॉर C3H6O2 O2। कितने होंगे? स्ट्रेट फॉरवर्ड है बेटा, कुल मिला के ले दे के देखो, करने की जरूरत ही नहीं, आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं। कितने कार्बन है? 3 कार्बन है, ठीक है। एक तो एस्टर में खुद चला जाएगा कार्बन, वो बीच में रहेगा, उसको तो हिलना मिलना है नहीं कुछ। ले दे के कितने कार्बन बचे? 2। एस्टर में क्या पॉसिबिलिटी है, ये अगर आपका फंक्शनल ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप है, तो इसके दोनों साइड पे या तो कार्बन कार्बन हो सकता है, या फिर इधर H हो सकता है और इधर 2 कार्बन हो सकता है। और कोई पॉसिबिलिटी है? तो आंसर कितने हो गए? समझ में आया? कॉपी में बना लो, मतलब ये मत बनाना, प्रॉपर बनाना।
ठीक है, समझ में आया कैसे किया है क्वेश्चन? कि आप देखो फंक्शनल ग्रुप आपका क्या होता है, COO, एक कार्बन इसमें चला गया, अब क्या पॉसिबिलिटी है, इधर की तरफ दोनों CH2 CH3 आ जाए, इधर H आ जाए, या फिर एक इधर आ जाए और क्या आ जाए, सॉरी ऐसे आ जाए। क्लियर है? आगे क्वेश्चन लिखो। चल ये बताओ कौन सा फंक्शनल ग्रुप, कौन सा आइसोमेरिज्म है? ये कौन सा आइसोमेरिज्म है? पक्का मेटा मेटामेरिज्म है भाई, ठीक है, सही कह रहा है, उसको रहो। यहाँ पे देखो ना, इस ऑक्सीजन के अबाउट इधर का फंक्शनल ग्रुप क्या है, CC, इधर का जो चेन है वो क्या है, CC। उसको उसके चेहरे से लग रहा है क्या चल रहा है, कभी कुछ भी बना देते हैं, कभी मेटा कह रहे हैं, कभी पोजीशन कह रहे हैं, कभी चेन कह रहे हैं, मतलब हद है। बायो इन हम नहीं थी, केमिस्ट्री में भी यही करना पड़ रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, O है, CCC है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या कहा था कि जो आपका सेंटर ग्रुप है उसके दोनों साइड पे क्या होना चाहिए, आपका वेरिएशन होना चाहिए। बहुत क्लियरली सुन लो, देखो पहले पोजीशन क्लियर है। पोजीशन में क्या होता है, अगर यहां से हम तोड़ के इसको, ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में, पोजीशन हमेशा किसी के रिस्पेक्ट में होती है, तो बाय डेफिनेशन ये पोजीशन नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसके पोजीशन, इसके यहाँ पे तो कोई पोजीशन ही नहीं है, तो चेंज क्या करोगे तुम? ये आपका मेन ग्रुप है, पहले समझ लो बहुत क्लियरली। यहाँ पे किसी के रिस्पेक्ट में अगर यहाँ पे कुछ होता और उसकी पोजीशन चेंज करते, तब आप क्या कहते, पोजीशन आइसोमेरिज्म। यहाँ कोई पोजीशन ही होल्ड नहीं की है, तो पोजीशन आइसोमेरिज्म कहां से हो जाएगी? तो पोजीशन नहीं हो सकती, इतना क्लियर है पहले सबको? तो पोजीशन नहीं हो सकती। अब दो ऑप्शन बचे, मतलब तीसरा तो आपने कंसिडर नहीं किया था, तो दो ऑप्शन आपके पास, मेटामर बचे या फिर चेन आइसोमेरिज्म बचे, ठीक है, चेन बचे या मेटा बचे। तो यहाँ पे आप चेन बोल सकते थे, लेकिन यहाँ पे मेन चेन क्या होती, क्या बोलते हैं यहाँ पे मेन चेन, क्या कंसीडर करोगे, ये पूरा कंसीडर करोगे? तो यहाँ पे आप खुद सोचो कि बेटर क्या होगा, चेन बोल सकते थे, मैं गलत नहीं कह रहा आपको। अगर मैं यहाँ पे O को हटा के CH2 लगा दूं, अगर मैं ऑक्सीजन की जगह पे CH2 कर दूं, तो आपका चेन आंसर सही होता, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट। बट बेटर ऑप्शन क्या होगा, चेन होगा या मेटा होगा, ये आपको चूज करना है, ठीक है। चेन इज नॉट रॉन्ग टू से दिस इज चेन, बिकॉज ये मेन चेन थी, आपने चेंज कर दिया यहाँ पे मेन चेन को, ठीक है। तो हमारा क्या है, यहाँ पे इसके रिस्पेक्ट में इधर 2 कार्बन थे, अब एक ही कार्बन बचा, और जो लेफ्ट वाला था वहां पे ये वाला पोर्शन था, और ये क्या हो गया, अब ये हो गया। तो जब सेंटर ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में क्या हुआ, चेंज हुआ है, जो एल्किल ग्रुप लगे सेंटर ऑक्सीजन ग्रुप के रिस्पेक्ट में वो चेंज हुए, तो अगर वो चेंज हुए तो उनको क्या बोल सकते हो अब यहाँ पे, मेटामर, ठीक है। बेटर आंसर मेटामर है, चेन इज नॉट रॉन्ग आंसर। अगर चेन बोल रहे हो तो रॉन्ग आंसर नहीं है, अगर मतलब क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ चेन के हिसाब से जाए, ठीक है। कोई दिक्कत, पोजीशन नहीं होगा, बस इतना क्लियर रखना है, क्योंकि पोजीशन होने के लिए क्या होना चाहिए, किसी के रिस्पेक्ट में पोजीशन डिफाइन होनी चाहिए, ठीक है। अभी तक जितने भी चेन हमने पोजीशन वाले क्वेश्चन किए थे, अगर ध्यान हो तो वहां पे हम प्रॉपर ऐसे बोल रहे थे कि यहाँ पे दोनों एक ही पोजीशन पे, या यहाँ से उठ के यहाँ पे आ गए तो इसके रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज हो गई है, तो ऐसा हम कर रहे थे। अगली हेडिंग डालना, बस बहुत एक्सप्लेन कर दिया इसको। चलो भाई, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, हेडिंग डालो स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो देखो अब हम आते पर डेफिनेशन ही लिखा पाएंगे आई गेस आज, ठीक है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म, या इसको हम क्या बोलते हैं, स्पेस आइसोमेरिज्म बोलते हैं, ठीक है। स्पेस का मतलब लिटरल स्पेस है, ठीक है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म या स्पेस आइसोमेरिज्म, ये स्पेशल आइसोमेरिज्म जैसे भी बोलना आपको, ठीक है। तो लिख लो पहले, फिर समझा देता हूं। इन दिस केस और इन दिस देयर इज नो चेंज इन द स्ट्रक्चरल, देयर इज नो स्ट्रक्चरल चेंज, ऐसे लिख लो, देयर इज नो स्ट्रक्चरल चेंज but orientation
of group or atoms, orientation of group or atom changes. ठीक है, अब देखो समझो कहानी क्या है यहाँ पे। तो देखो जैसे मैंने पिछली क्लास में एग्जांपल दिया था, अगर मान लो मैं अपना यहाँ तोड़ के फीट पे लगा दूं तो वो क्या हो गया, आपका स्ट्रक्चरल चेंज हो गया। ठीक है, अगर पैर को मतलब तोड़ के अलग जगह पे रख दे तो वो स्ट्रक्चरल चेंज हो गया। बट अगर मैं ऐसे खड़ा हूँ सपोज कर लो, और उसके बाद मैं ऐसे हो जाऊं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्ट्रक्चरल चेंज तो नहीं हुआ कुछ, केवल क्या हुआ, हमारा ओरिएंटेशन चेंज हुआ है। ठीक है, तो यही चीज मॉलिक्यूल्स में हो रही है। मॉलिक्यूल्स अपना स्ट्रक्चर अभी तक जो हम कर रहे थे, अगर मान लो मैं इसकी बात करता हूँ, सपोज कर लो, अगर एक एग्जाम्पल देते हैं आपको, अगर मान लो इसकी बात करते हैं हम, ये और डबल बॉन्ड को उठा के मैं ये लिख दूं, तो यहाँ पे क्या हुआ, स्ट्रक्चरल चेंज हुआ, डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या हो गई, शिफ्ट हो गई है। बट अब मैं स्पेस में ओरिएंटेशन की बात करता हूँ, तो स्पेस में ओरिएंटेशन की बात करने का मतलब क्या हुआ, वो याद है सिस ट्रांस जो पहले पढ़ाया था, तो वहां पे क्या हो रहा है, स्पेस में ओरिएंटेशन आपका क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। एक ओरिएंटेशन ये है, दूसरा ओरिएंटेशन में सेम जगह पे डबल बॉन्ड है, सेम कार्बन से जो लगा है वही लगा था, स्पेस में मैंने क्या कर दिया, इनका ओरिएंटेशन अल्टर कर दिया। देखो पोजीशन सबकी सेम है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, बस क्या हुआ है, पोजीशन आपकी चेंज हो गई। जैसे फॉर एग्जांपल इसका मतलब क्या हुआ, देखो देना जरा, 4 पेन चाहिए होंगे, हो गया। ठीक है, एक और दे दो। ठीक है, अब देखो ये है, आपको ये कार्बन क्या होता है, sp2 होता है, ये कार्बन sp2 था, sp2 का मतलब क्या हो गया, प्लेनर हो गया, sp2 का मतलब प्लेनर हो गया, एक ये CH3 हो गया। ठीक है, ये CH3 हो गया, ये H हो गया, इधर ये CH3 हो गया और ये H हो गया, किसका बच रहा है, ठीक है। ठीक है, एक CH3 हो गया और ये H हो गया। अब मैंने क्या किया, इनका ओरिएंटेशन चेंज कर दिया, तो ये कैसे हो गया, ऐसे हो गया, दिख रहा है सबको। तो यहाँ पे देखो पहले, आ जाओ यार, कोई आ जाओ, आ जाओ, दिखने में ज्यादा बताओ, एक हाथ से होल्ड हो रहा है वैसे, बैठ दो। ठीक है, हो गया, सॉरी, ठीक है, नहीं मतलब होल्ड हो गया, होल्ड नहीं हो रहा। पहले देखो क्या था, जब ये ओरिएंटेशन है तो ये CH3 और ये CH3 एक दूसरे से क्या है, बहुत दूर है, ये CH3 और ये CH3 एक दूसरे से क्या है, बहुत दूर है। और पिछले वाले केस में क्या था, ये CH3 और ये CH3 एक दूसरे से क्या थे, पास थे। ठीक है, तो पास में आएंगे तो झगड़े होंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, रिपल्शन होगा। ठीक है, जिसको हम क्या नाम देते थे, उस रिपल्शन को क्या नाम देते थे हम, स्टेरिक रिपल्शन बोलते थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, ये देखो प्लीज बातें मत करो, तुम बहुत इन चीजों में बहुत आगे निकल जाते हो, मैं एक बार बोलता हूँ तुम 3 चीजें सोच लेते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है आपका, ये जो है आपका, इसको क्या बोलते हैं आप, यहाँ पे आपको से दोनों CH3 बल्कि ग्रुप पास पास है। ठीक है, बल्कि ग्रुप मतलब, बल्कि मतलब समझते हो ना, तो बल्कि ग्रुप पास पास है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका, स्टेरिक रिपल्शन बोलते थे उसे, अगर याद ना हो तो बता दे रहा हूँ, क्योंकि आगे चल के इन वर्ड बहुत यूज होगा। ठीक है, अब क्योंकि ये स्टेरिक रिपल्शन यहाँ पे होगा, अगर कहीं पे भी रिपल्शन होता है तो वो चीज क्या होती है केमिस्ट्री में, अनस्टेबल होती है। तो अनस्टेबल या कम स्टेबल होती है। ठीक है, तो ये वाला क्या होगा, लेस स्टेबल होगा, कंपेयर टू इसके क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा इधर वाला। ठीक है, तो इस केस में क्या है, ये वाला स्ट्रक्चर इस स्ट्रक्चर से ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, अगर ये ज्यादा स्टेबल है तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज अल्टर हो गई ना एक तरीके से, और फिजिकल भी अल्टर ही होंगी। ठीक है, तो इस तरीके से देखो क्या हुआ, हमने कुछ भी चेंज नहीं किया, स्ट्रक्चरल चेंज नहीं किया हमने केवल और केवल क्या किया है, यहाँ पे पोजीशन में चेंज किया है। ठीक है, ओके, नाम नहीं बोलो, सॉरी। तो यहाँ पे क्या हुआ आपका, स्टेरिक रिपल्शन आपका क्या हुआ, स्टेरिक, एक अच्छा समझ, ठीक है, स्टेरिक रिपल्शंस क्या हुआ आपका, यहाँ पे बढ़ गया, स्टेरिक रिपल्शंस बढ़ गया, तो आपका क्या हुआ, जो आपकी स्टेबिलिटी हुई है वो क्या हुई, कम हो गई है, क्योंकि अब हमने यहाँ पे क्या किया, स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं किए हैं, केवल और केवल ओरिएंटेशन को चेंज किया, और अगर ओरिएंटेशन को चेंज कर दिया तो आपकी प्रॉपर्टीज यहाँ पे क्या हो गई, डिफरेंट हो गई। ठीक है, एंड दैट इज वाई इसे हम क्या कहते हैं, स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहते हैं। पॉइंट क्लियर है। ठीक है, तो हेडिंग डाल देना, इट इज ऑफ 2 टाइप्स,
हाँ नहीं, हमेशा नहीं होता अभी, इसलिए मैंने ये चीज लिखाया नहीं, बस इस केस में होता है, मैक्सिमम केसेस में यही होता है, बट हमेशा नहीं होता अभी, क्योंकि वो चीज पढ़ी नहीं हमने, तो इसलिए मैं ये अभी लिखा नहीं रहा, कि बस इतना लिख लेना कि ये वाले में स्टेरिक रिपल्शन ज्यादा होंगे तो ज्यादा स्टेबल होगा। हाँ बताइए। फर्स्ट में है अगर वहां पे सिर्फ उस साइड में सी डालना और उस साइड में सी सी डालना होगी क्या? सर फर्स्ट का हाँ फिलहाल में क्या क्या इस साइड से सी डालना और इस साइड सी सी नहीं बेटा, वो CS3 था, मैंने लिखा नहीं था, लिखा नहीं था वो बस। ठीक है, तो लिख लीजिए ये चीज, बस इतना लिख लेना, एग्जाम्पल लिखना नहीं होता, अभी मैं समझा रहा था, बस जो मैं लिखा रहा हूँ वो लिखो। क्या कह रहे हैं? अगर स्टेरिक रिपल्शन ज्यादा है तो वहाँ पे रिपल्शन ज्यादा होंगे, किसी भी चीज में अगर रिपल्शन ज्यादा होंगे तो खुद सोचो वहाँ पे क्या होगा, स्टेबिलिटी कम होगी। ठीक है, तो लिख लेना जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है वो दो टाइप की होती है। ठीक है, बस इतना हेडिंग डाल लो, दो टाइप की होती है, इसका हेडिंग डाल लेना, मतलब दो टाइप की नाम लिख लो, कॉन्फिगरेशनल एंड कन्फॉर्मेशनल। स्टीरियो आइसोमेरिज्म का बस मैंने समझाया अभी आपको। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्लास में और अच्छे से पढ़ेंगे। पॉइंट समझ में आ गया ना कि क्या हो रहा है? एक मिनट, पॉइंट समझ में आ गया ना क्या है? कॉन्फिगरेशनल और कन्फॉर्मेशनल, ये जो मैंने समझाया ये कॉन्फिगरेशनल है, कन्फॉर्मेशनल के बारे में अभी हमने बात नहीं की है। ठीक है, लिख लेना कॉन्फिगरेशनल एंड कन्फॉर्मेशनल, हेडिंग डालना कॉन्फिगरेशनल आइसोमर। ठीक है, अब देखो इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। ठीक है, आपको पता है ना कि जो आप ग्लूकॉन डी पीते हैं, हर जगह ये एग्जांपल लेता हूं मैं, तो उसमें डी क्या होता है? ठीक है, बस एक मिनट, तो जो ग्लूकॉन डी होता है, ठीक है, जो ग्लूकॉन डी होता है उसमें जो डी होता है ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो आप जो पढ़ने जा रहे हैं, अभी लिखने की जरूरत नहीं है, आगे बताऊंगा मतलब। तो ये जो डी होता है, और जो आपने बहुत सारी दवाइयां लिखी होंगी, जब मतलब पढ़ी होंगी या खरीदने आते होगे तो पढ़ते ही होगे, तो उसमें आगे कई बार दवाइयों के आगे आर लिखा होता है या एस लिखा होता है, हाँ एम मेजो होता है, बट अभी उसकी जरूरत नहीं है, या प्लस लिखा होता है या माइनस लिखा होता है बहुत सारी दवाइयों के आगे। तो ये सारे सिंबल होते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म के। ठीक है, तो ह्यूमन बॉडी के लिए स्टीरियो आइसोमेरिज्म की स्टडी बहुत जरूरी है। अगर आप ग्लूकॉन डी की जगह ग्लूकॉन एल ले लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि एक बहुत पहले की बात है, अभी की बात नहीं, 1970s या 80s की बात है, मॉर्निंग सिकनेस होती है ना एक बीमारी, तो उसमें क्या होता है कि उस समय एक दवाई प्रेस्क्राइब की गई थी उस समय, तो उसमें जो आइसोमर था वो ऑपोजिट था, बहुत ही फेमस केस स्टडी है। तो उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को नॉजिया और ज्यादा होने लगा था, उसमें नॉजिएशन वगैरह होता है, तो और ज्यादा बीमार होने लग गए थे लोग, मतलब जो फीमेल्स होती हैं। तो उसके बाद फिर उसको रिकॉल किया गया था, फिर दूसरा आइसोमर भेजा गया था। तो पॉइंट ये कि हमारी जो बॉडी होती है, हमारी बॉडी की जो सेल्स होती है या जो भी साइट होती है, जहां पे भी जाना, उनका एक पर्टिकुलर शेप होता है। ठीक है, हर एक जो आपकी जो भी दवाई खाते हैं आप, उसमें जो भी केमिकल कंपाउंड होता है वो एक पर्टिकुलर शेप, जहाँ पे जो रिसेप्टर्स होते हैं उन पे जाता है। तो ये जो डी और एल है ये शेप स्पेसिफिक होते हैं आपके, कि आपकी बॉडी डी लेगी या एल लेगी। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट तो नहीं है, बट मिस्टीरियल क्या बोलोगे, मिस्टीरियस पॉइंट है कि ज्यादातर जो आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर जो मॉलिक्यूल्स कंसिस्ट होते हैं वो एल होते हैं ना शायद, अच्छा आपने पढ़ा नहीं होगा, तो वो जनरली आपके एक पर्टिकुलर आइसोमर्स ही होते हैं। तो ये बहुत ही नेक्स्ट क्लास में थोड़ा डिटेल में और बात करेंगे, तो जनरली एल टाइप के होते हैं। तो ये बहुत ही बड़ी मिस्ट्री है कि ऐसा क्यों होता है कि हमारे डी टाइप के क्यों नहीं होते। खैर जब पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, मेरा पॉइंट ये था बताने का कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है अगर आप पढ़ेंगे। ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। ठीक है।